किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये सुबह से एनकाउंटर चल रहा है। एनकाउंटर में एक आतंकी को गोली लगी थी। जैश ए मोहम्मद का यह आतंकी था जो सुरक्षा बलों की गोली से घायल हो गया था। पूरे इलाके को घेर कर सुरक्षा बल इस वक्त सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और अभी भी 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर इस इलाके में है, जिसके बाद पूरे इलाके को घेरा हुआ है और अभी तक मुठभेड़ चल रही है, एनकाउंटर चल रहा है आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में। दरअसल किश्तवाड़ के इस इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया था और इस दौरान मुठभेड़ हुई आतंकियों के साथ, जिसमें जैश ए मोहम्मद का एक आतंकी सुरक्षा बलों की गोली से घायल हो गया और 2 से 3 आतंकी छुपे हुए हैं, इस तरह की जानकारी अभी मिल रही है। किश्तवाड़ का छात्रू इलाका है जहां पर यह मुठभेड़ जारी है और डिटेल के साथ अजय जांडियाल इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। अजय, अभी क्या जानकारी है? सुबह से मुठभेड़ चल रही है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं रोहित, कल शाम को जो सुरक्षा बलों के एक इनपुट मिला था कि यहाँ पर 2 से 3 आतंकियों का एक ग्रुप जो है वो देखा गया है, जिसके बाद वहां पर सेना और पुलिस ने जो है वो ऑपरेशन लॉन्च किया और उसी दौरान जो है ये आतंकी जो छुपे हुए थे जंगल में, इन्होंने फायरिंग की और उसी के बाद से सेना के साथ इनकी मुठभेड़ जारी है। सेना ने पूरे जंगल को घेरे रखा है और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये जो आतंकी हैं इनको जल्द से जल्द मार गिराया जाए। अभी जो सूचना है उसके मुताबिक एक आतंकी को शायद गोली लगी है, मगर अभी तक वो आतंकी मारा नहीं गया है या पकड़ा नहीं गया है। ऐसे में सुरक्षा बलों ने इस ऑपरेशन में इस चीज को सुनिश्चित करना है कि ये सारे आतंकी जो यहाँ पे हैं इनको मार गिराया जा सके। जब शाम को मुठभेड़ शुरू हुई थी उसके बाद, क्योंकि रात का समय था, बारिश हो रही थी और लगातार ऊंचा इलाका है, पहाड़ी इलाका, ऐसे में एहतियातन इस ऑपरेशन को होल्ड किया गया था। मगर सुबह पहली रोशनी में एक बार फिर से मुठभेड़ शुरू हुई और ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है, गोलीबारी जारी है और कोशिश की जा रही है कि जंगल में छुपे इन आतंकियों का मार गिराया जा सके। अगर आप देखें तो इसलिए पिछले एक सप्ताह में ये दूसरी मुठभेड़ की घटना है। इससे पहले बसंतगढ़ में एक आतंकी को मार गिराने में सफलता सुरक्षा बलों को मिली थी। मौलवी नाम का एक आतंकी जो है वहां पर मार गिराया था। अभी एक और ऑपरेशन जो है शुरू हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि इन आतंकियों को भी जल्द मार गिराया जाएगा। बिल्कुल, आतंकियों को मार गिराया जाए। ये कितने आतंकी छिपे होने की जानकारी अजय अभी यहाँ पर मिल रही है और जिस एरिया में ये आतंकी हैं क्या वही जंगलों का इलाका है? देखिए, बिल्कुल ये जो जो इलाका है ये घने जंगल का इलाका है और ये कहा जा सकता है कि दूर दराज का इलाका है। इस इलाके में आतंकियों की मूवमेंट की जानकारियां पिछले काफी समय से मिल रही थी। ये आतंकी दरअसल जंगल के भीतर जो है घात लगाकर बैठे रहते हैं और जब इन्हें मौका मिले तो ये सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हैं। इससे पहले भी अगर आप देखें तो किश्तवाड़ में, उधमपुर में, कठुआ में कई बार आतंकियों ने सेना को, सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। सिविलियंस कैजुअलिटी की है, विलेज डिफेंस गार्ड्स को जो है उन्होंने मार गिराया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस चीज की शंका हमेशा बनी रहती है और इसीलिए जंगल में बैठे इन आतंकियों का सफाया बेहद जरूरी है, जिसके लिए इस वक्त बड़ा ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है। बिल्कुल, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर जैसा कि अजय बता रहे हैं मिली है और यहाँ पर एक आतंकी को गोली भी लगी है, हालांकि वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। अजय, आप बता भी रहे हैं कि लास्ट वीक भी इसी तरह का एक एनकाउंटर हुआ था, उधमपुर में भी एनकाउंटर हुआ था और यहीं किश्तवाड़ के बसंतगढ़ में भी एक एनकाउंटर हुआ था। तो क्या जो घाटी में आतंकी हैं ये एक्टिव हो गए हैं और क्या इनकी एक्टिवनेस की वजह भी अमरनाथ यात्रा तो नहीं है? कहीं ये निशाने पर तो नहीं है इन आतंकियों के, उसमें कुछ गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहे हो ये? रोहित, देखिए, इन जैसे पाकिस्तान जैसे देश और उनके ये टाउट्स जो हैं इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पहलगाम जब हमला हुआ था तो इस चीज की अंदेशा नहीं था कि मासूम लोगों को नुकसान पहुंचाने का आतंकी जो है वो प्रयास करेंगे, मगर वो हुआ। तो ऐसे में अमरनाथ यात्रा ऑपरेशन सिंदूर के बाद चल रही है। जब ऑपरेशन सिंदूर में तमाम इनके आतंकी ठिकाने ध्वस्त हुए, हाफिज सईद जैसे, मसूद अजहर जैसे आतंकी कमांडर जो थे, इनके हेडक्वार्टर्स को तबाह किया गया। तो ऐसे में शंका बनी हुई है कि कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान और उसके आतंकी जो है वो किसी यात्रा में खलल डालने का प्रयास कर सकते हैं। तो उसी के चलते जो है यहाँ पर सतर्कता बरती जा रही है और हाई अलर्ट किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका इस जानकारी के लिए।